जय जय श्री मां गणेश। प्रणाम प्रभु। कमलासुर में आए परिवर्तन को देखकर तुम्हें चिंतित अथवा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है दयासुर। प्रभु, मैं कमलासुर से भयभीत नहीं हूँ। मुझे तो उस नास्तिक वीरू ने चिंता में डाल दिया है। न जाने कमलासुर की दुष्ट संगति ने उस अभागे पर क्या प्रभाव डाला होगा। हे प्रभु, आपके मंदिर में आपको कोसने और आपकी निंदा करने वाले व्यक्ति को मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा था। सत्य कहता हूँ प्रभु, न जाने किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे रोक लिया। यदि वो शक्ति मुझे रोक ना लेती तो मैं उसे वही मार मार कर बेसुध कर देता। ये क्या प्रभु, अपनी निंदक की दुष्टता पर क्रोधित होने के स्थान पर आप हंस रहे हैं? दयासुर, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी कि निंदा को सदा निकट रखना चाहिए? प्रशंसा करने वाले तो चापलूस और लोभी होते हैं, जबकि निंदक तो सच्चा हितैषी होता है। जय जय श्री मां गणेश। नहीं प्रभु नहीं, वो हितैषी नहीं है, वो दुष्ट है, पक्का दुष्ट है। मंगलमूर्ति, कहाँ हो तुम? प्रभु, कहीं ये सब आपकी लीला तो नहीं? देर से ही सही, तुम समझ तो गए दयासुर। वीनू और दीनू दो जुड़वा भाई हैं, एक नास्तिक तो दूसरा परम आस्तिक। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार इन्हें ऐसे फल भुगतने पड़ रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो विधाता के पूर्व निश्चित विधान अनुसार ही हो रहा है। तुम इसमें हस्तक्षेप करने का प्रयास न करना दयासुर। जय जय श्री मां गणेश। प्रभु, ये दीनू वीनू दोनों नाम कुछ विचित्र से सुनाई देते हैं। कहीं ये दोनों नाम भी? इन दोनों की बुआ देवकी प्रेम के साथ इन्हें इसी नाम से पुकारती थी। वैसे वीनू का पूरा नाम विनायक है और दीनू का दीनानाथ है। जय जय श्री मां गणेश। प्रभु, ये विनायक नाम का व्यक्ति विनायक द्रोही कैसे हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो बहुत कुछ समझना शेष है दयासुर। सारी बात एक साथ जानने का प्रयास न करो। प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वीनू और दीनू की गणेश भक्त बुआ देवकी का ध्यान रखना, उसे कोई भी कष्ट न होने पाए। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। जय जय श्री मां गणेश। माता, आपको नींद से जगाने का दोषी मैं हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने भक्तों के लिए कैलाश छोड़कर जाने की ना सोचना। दयासुर को भेजकर सारे काम करवा लेना। जो आज्ञा माता। चलो, अब चलकर सो जाओ। हे विघ्न बाधा का अंत करने वाले गौरी पुत्र श्री गणेश, क्या आप मेरे जीवन के विघ्नों का अंत नहीं करना चाहते? क्या मेरे दोनों लाल वीनू और दीनू सदा मुझसे दूर रहेंगे? क्या मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगी? हे गौरी पुत्र, मेरे वचन की रक्षा करो प्रभु। आप तो जानते हैं कि मैंने अपनी सखी केतकी की पुत्री विजया को अपने पुत्र वीनू की पत्नी के रूप में वर्षों पहले स्वीकार किया था। यदि अब मेरा पुत्र वीनू लौटकर नहीं आया तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगी? मेरे वचन की रक्षा करें, मुझ अभागन पर कृपा करें हे मंगल मूर्ति। माँ जी, माँ जी, गणेश जी की कृपा पर विश्वास कीजिए।
वे हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। और देखना, एक न एक दिन आपके दोनों भतीजे जल्द ही लौट आएंगे आपके पास। विजया, तू नहीं जानती, ये दोनों अशुभ मूल नक्षत्र में जन्मे हैं। गांव के पुजारी जी ने कहा था, इन दोनों के भाग्य में माँ बाप का सुख नहीं है। ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही समय में मेरे भाई और भाभी चल बसे। उनके अंतिम समय मैंने उन्हें वचन दिया था कि उनके दोनों पुत्रों का माँ बाप से बढ़कर लालन पालन करूंगी। लेकिन दुर्भाग्य मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। ना माँ जी ना, इतना अधिक निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे निराश न हूं विजया? जिस वीनू के साथ तेरा संबंध किया था, वो तो देखते ही देखते नास्तिक बन गया। और दीनू 13 महीने का था जब उसे कोई उठा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मेरी सारी आशाएं वीनू के साथ बंधी हैं। अगर वो लौट कर नहीं आया तो मैं केतकी को क्या उत्तर दूंगी? देवकी, देवकी, हम तुमसे कोई अलग थोड़े ही हैं बहन। तुम्हारा दुख हमारा दुख है बहन। तुम चिंता मत करो बहन। जब तक तुम्हारा वीनू लौट कर नहीं आता, हम तुम्हारे साथ रहकर गणेश महाराज जी से प्रार्थना करेंगे बहन। परंतु अब किसी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं बहन, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, समय के साथ तुम्हारा वचन से। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुमने मुझे ये शिक्षा तो नहीं दी थी। बचपन में जिनके साथ तुमने मेरा संबंध जोड़ा, उनके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। बेटी, पति पत्नी का संबंध हर संबंध से बड़ा होता है। संबंधों का निर्माण करने वाले भगवान हैं। माँ, श्री गणेश जी की कृपा पर विश्वास रखो। देखना, एक न एक दिन श्री गणेश जी की कृपा से मैं उन्हें नास्तिक से आस्तिक जरूर बना दूंगी। देखना माँ, देखना। तुम धन्य हो विजया, और धन्य है तुम्हारी गणेश भक्ति। देखो बेटी, दृढ़ विश्वास सफलता की कुंजी है। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है कि देवकी के दोनों भतीजे शीघ्र वापस लौट आएंगे। युवराज चंद्रकेतु, आज आपकी आयु के 23 वर्ष पूर्ण हुए। आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री गणेश की विशेष पूजा की गई, क्योंकि आप हमें श्री गणेश की कृपा से ही प्राप्त हुए थे। महाराज, युवराज चंद्रकेतु इस राज्य के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली सिद्ध हुए हैं। हाँ पुरोहित जी, चंद्रकेतु के जन्म के बाद से ही हमारे राज्य के ऊपर मंडराते हुए शत्रु राजाओं का मनोबल स्वयं ही टूट गया। हमारा राज्य चारों ओर से सुरक्षित और धन धान्य से परिपूर्ण है। हम किसी से शत्रुता करना नहीं चाहते, परंतु यदि कोई हमसे शत्रुता का व्यवहार करेगा तो हम उसे क्षमा भी नहीं करेंगे। युवराज, तुमने मनोर के राजा को पराजित करके हमारे राज्य की कीर्ति को बहुत बढ़ा दिया है। क्षमा करें पिताश्री, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं। ये सब आपके दिए गए संस्कार और शिक्षा का प्रमाण है। महाराज, हमारे युवराज हमारे आराध्य श्री गणेश के समान ही अपने माता पिता के आज्ञाकारी हैं। क्षमा करें पुरोहित जी, मेरी तुलना महान श्री गणेश महाराज से करना अनुचित है। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। पिताश्री,
मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अवश्य। महाराज, राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से दस्युओं के उपद्रव और लूटपाट के समाचार निरंतर आ रहे हैं। मैंने महामंत्री और सेनापति जी को इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए राजभवन में बुलाया है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा की आवश्यकता नहीं है युवराज। तुमने राजकाज का सारा काम संभाल लिया है। मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ। मुझे तुम्हारी शासन क्षमता और नीतियों पर पूरा विश्वास है। श्री गणेशाय नमः। प्रणाम माताश्री। प्रणाम। जय श्री गणेश। तलवार। महाराज, महारानी, पिछले कई दिनों से मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो फिर इतनी प्रतीक्षा क्यों राजपुरोहित जी? निसंकोच कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अब हमें युवराज को बता देना चाहिए कि वे आप दोनों के सगे पुत्र नहीं हैं। ये क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? मैं चंद्रकेतु को अपने सगे पुत्र से बढ़कर चाहती हूँ, और ये बात आप ही नहीं, सारी प्रजा जानती है। नहीं नहीं, यह रहस्य ही रहने दें। यदि ये रहस्य खुल गया तो चंद्रकेतु को गहरा आघात लगेगा, और वो ये आघात सह नहीं पाएगा। महारानी, आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं सब कुछ सोच विचार कर ही कह रही हूँ। जब राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि मैं मां नहीं बन सकती, तब मैंने महाराज से दूसरा विवाह करने का अनुरोध किया था। श्री गणेश कृपा पर असीम श्रद्धा होने के कारण मैंने ही महारानी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मुझे पूर्ण विश्वास था कि श्री गणेश कृपा से मुझे स्वस्थ और सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होगा। आपके मित्र यदुनाथ जी इस बालक को ले आए। इस बालक को देखकर मेरे मन में छिपी मां की ममता उमड़ पड़ी। चंद्रकेतु था भी तो कितना सुंदर, और कुछ ही दिनों पश्चात हमने उसे इस राज्य का युवराज घोषित किया। अब हम उन सब पुरानी बातों को भूल चुके हैं राजपुरोहित जी। फिर इस रहस्य को खोलने की क्या आवश्यकता है? क्षमा करें, मेरी ज्योतिष गणना बताती है कि युवराज को इस रहस्य का ज्ञान शीघ्र हो जाएगा। अर्थात? हाँ महाराज, ये सूचना पाकर युवराज और आप दोनों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। यदि युवराज को हम ये सब कुछ पहले से बता दें, तो वे इस सत्य को शांत और सच्चे मन से स्वीकार लें। नहीं राजपुरोहित जी, नहीं। मैं आपको श्री गणेश जी की शपथ देती हूँ, आज के बाद आप ये बात दोहराएंगे नहीं। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। हे एक दंत दयावंत श्री गणेश, बचपन से लेकर आज तक मैंने आपकी आराधना की है, पूजा की है। आपकी दया से मैंने जो कुछ भी चाहा उससे अधिक पाया, परंतु आज मुझसे क्या अपराध हो गया है प्रभु? क्या आप मुझसे रूठ गए हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है प्रभु? जब से मुझे पता चला कि मैंने कहीं और जन्म लिया है,
तब से मेरा मन अशांत है प्रभु। मैं जानना चाहता हूं मंगल मूर्ति कि मेरे माता पिता कौन हैं, कहां हैं? मुझे बताएं श्री गणेश कि मैं किसका पुत्र हूं। मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं सकुशल हूं। मैं उनके पुत्र वियोग का अंत करना चाहता हूं प्रभु, अंत करना चाहता हूं। उनकी सेवा और सहारा बनना चाहता हूं प्रभु। हे गौरी पुत्र, आप तो परम दयालु हैं, दया की मूर्ति हैं आप, कृपा के सागर हैं। कृपा करके मुझे मेरे जन्म स्थान और मेरे माता पिता का पता बता दे प्रभु। उनका स्नेह पाने के लिए मेरा मन तड़प रहा है प्रभु। मेरी सहायता करे मंगल मूर्ति, मुझ अभागे पर दया करे श्री गणेश, दया करे श्री गणेश, दया करे, कृपा करे प्रभु, कृपा करे। पुत्र चंद्रकेतु, ये क्या कह रहे हो तुम? यहां से जाने की बात ना करो पुत्र। क्या मैंने तुम्हें मां का स्नेह नहीं दिया? क्या यहां तुम्हें पिता का प्रेम नहीं मिला? मां, तुमने ये रहस्य आज तक मुझसे छुपा कर क्यों रखा? मुझे सत्य क्यों नहीं बता दिया मां? मैं कितना पापी हूं, कितना दुराचारी हूं जो अपने माता पिता को वेदना के दलदल में ढकेल कर यहां राज वैभव के सुख भोगता रहा। मुझे बता दो मां, मुझे बता दो कि कौन है मेरे माता पिता, कौन है और वो कहां है? मैं कुछ नहीं जानती पुत्र, कुछ नहीं जानती। ऐसा कहकर मुझे और दुखी ना करो मां। इस असत्य के प्रहार ने मेरे शरीर को वेध डाला है। मेरा सिर फटा जा रहा है मां, मेरी सहायता करो मां, मेरी सहायता करो। मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता का पता बता दो मां। मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, उनका स्नेह पाना चाहता हूँ। कहाँ है मेरे माता पिता? मां, मेरी बात पर विश्वास करो पुत्र, मैं तुम्हारे माता पिता के विषय में कुछ नहीं जानती। राजपुरोहित जी के मित्र यदुनाथ जी तुम्हें यहाँ लाए थे। कौन यदुनाथ जी? कहाँ है वो? वे अब इस संसार में नहीं रहे और उनके सिवाय इस रहस्य को कोई नहीं जानता। परंतु मैं राजपुरोहित विष्णुदत्त जी से इस सत्य को जानने का प्रयास करूंगी। नहीं मां, अब हर प्रयास मुझे ही करना होगा। मैंने जन्म देने वाले माता पिता को बहुत दुख पहुंचाया है, उनको बहुत दुख पहुंचाया है। अब प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा मां। नहीं पुत्र, तुम यहां से जाने की बात ना करो। तुम्हारे बिना मैं और महाराज जीवित नहीं रह पाएंगे। पुत्र, हमारे जीवन की प्राणवायु तो तुम ही हो ना। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता मां, पिताजी को भी कष्ट नहीं देना चाहता, परंतु उनके दुख और कष्ट की बात सोच सोच कर मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है मां। तनिक सोचो, जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो मेरे वियोग में। नहीं मां, नहीं, मैं उनको खोजने अवश्य जाऊंगा।
और उनको भूल जाने की बात मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता माँ। पुत्र, मैं तुम्हें उन्हें भूल जाने को तो नहीं कहती, परंतु मैं तुमसे एक वचन मांगती हूँ। कैसा वचन माँ? मुझे वचन दो, वचन दो कि तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें हमारे आराध्य श्री गणेश जी की सौगंध। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें बताए बिना कहीं नहीं जाऊंगा, परंतु अपने जन्म देने वाले माता पिता को ढूंढूंगा अवश्य, अवश्य। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।